सुप्रभात। सुप्रभात। भारतीय योग संस्थान वेस्ट एंकलेव जिले से चलाई जा रही ऑनलाइन क्लास में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत। शुरू करते हैं आज की साधना। हमेशा की भांति सूक्ष्म क्रियाओं से दोनों पंजों को मिलाएं, एड़ी मिलाएं, पैरों को सीधा करें, पंजों को ताने अधिक से अधिक बाहर की ओर, अपनी ओर खींचें, शक्ति लगाएं, अधिक से अधिक शक्ति लगाएं, अपनी ओर खींचें अधिक से अधिक, सामने की ओर, अपनी ओर। बंद आँखों में मुस्कुराते हुए 2 से 3-4 बार करें। प्रयास करें, हर स्थिति में रुकना है, रुकना ही आसन है जी। उंगलियों से लेकर नितंबों तक की सभी मांसपेशियां हमारे प्रभाव में आ जाएं। यहीं से गोलाकार घुमाएंगे, पहले क्लॉकवाइज, प्रयास करेंगे जी घुटने हमारे आसन से बिल्कुल अलग ना हो। एंटी क्लॉकवाइज भी घुमाएं। धीरे से आएंगे जी वापस। करते हैं जी कुछ घुटनों के लिए सूक्ष्म क्रियाएं। एड़ी पंजे मिलाएं, पंजों को ताने, केवल दाएं पैर को उठाएंगे 2 से 3 इंची और पंजे को अपनी ओर खींचेंगे, और जो पैर नीचे है उसका पंजा सामने की ओर तना रहेगा। यथासंभव कमर गर्दन सीधी रखें, चेहरे पर मुस्कुराहट बनी रहे। धीरे से आएंगे वापस। ये क्रिया करेंगे बाएं पैर से, बाएं पैर को उठाएं, अपनी ओर पंजे को खींचें और राइट साइड का पैर के पंजे को सामने की ओर तान के रखें। देखने में बहुत ही सरल लेकिन घुटनों के लिए बहुत ही सुंदर क्रिया। थाई हमारी कठोरता आती हुई मांसपेशियों में। धीरे से आएंगे वापस, करेंगे इसकी पूर्ण स्थिति। अंगूठा अंदर करते हुए मुट्ठी बनाएं, दोनों मुट्ठियों को घुटनों के नीचे रखें और दोनों पैरों को उठाकर पंजों को अपनी ओर खींचें। कमर गर्दन सीधी, एड़ी आसन से ऊपर। महसूस करें प्रभाव को पड़ते हुए घुटनों पर। पुराने से पुराना घुटनों का दर्द दूर हो जाएगा जी, इसे नियमित अभ्यास करें तो। धीरे धीरे आएंगे जी वापस। करेंगे जी साइकिलिंग। थोड़ा दाएं पैर को मोड़ें, दोनों हाथों से घुटने के पास थाई को ग्रिप करें और साइकिल के पेडल की भांति पैर को घुमाना प्रारंभ करें। जो पैर नीचे है उसका पंजा लगातार तना रहेगा, ध्यान रखेंगे। करते जाएं, करते जाएं। जब पैर सामने जाए तो पंजे को सामने की ओर तानेंगे, जब पैर अपनी ओर आएगा तो पंजे को अपनी ओर खींचेंगे और प्रयास करेंगे जी एड़ी नितंबों के नज़दीक से नज़दीक आए और पैर जब सामने जाए तो पूरी तरह सीधा हो जाए। करेंगे जी रिवर्स। बहुत अच्छे। धीरे से आएंगे जी वापस। यही क्रिया करेंगे बाएं पैर से। जैसे पंजा हमारा साइकिल की पेडल पर रखा हो, पेडल घूम रहा हो साइकिल का, घुमाते जाएं। प्रयास करेंगे जी शरीर हमारा पीछे की ओर कम से कम जाए। रिवर्स।
टखनों के जोड़, घुटनों के जोड़, थाई के जोड़ सभी प्रभाव में आ रहे हैं जी। धीरे से आएंगे जी वापस। दोनों पैरों को थोड़ा सा फैला लें, हाथों का स्टैंड बनाएं। कुछ क्षण के लिए करेंगे विश्राम। आंखें हमारी बंद। ध्यान हमारा आते जाते श्वासों पर। करेंगे जी बटरफ्लाई। एड़ियों को लेके आए शरीर के नज़दीक से नज़दीक। दोनों हाथों से पंजों को ग्रिप करें, खींचें एड़ी को अधिक से अधिक और मस्ती के साथ बंद आंखों में घुटनों को ऊपर नीचे करना प्रारंभ करें। प्रयास करेंगे जी घुटने हमारे नीचे जाएं तो आसन से लगें, ऊपर जाएं तो ऊपर से ऊपर। पैर के जोड़ों में प्रभाव को महसूस करें। पैरों के जोड़ों की शिथिलता दूर होती हुई एड़ी को लगातार खींच के रखें जी अपनी ओर। जितनी एड़ी हमारी शरीर के साथ रहेगी उतना ही हमें पद्मासन लगाने में सहायता मिलेगी और आगे के झुकने वाले आसन हमारे अच्छे होने लगेंगे। कमर गर्दन सीधी, बहुत सुंदर। ये सभी सूक्ष्म क्रियाएं जी बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं। हम करीब 10-12 मिनट के लिए करते हैं सूक्ष्म क्रियाएं, इसलिए पूरे मनोयोग के साथ करा करें। धीरे से आएंगे जी वापस। पैरों करेंगे सीधा। करेंगे जी एक लंबे गहरे श्वास का विश्राम। मिलाएं एड़ी पंजे। दाएं पैर को मोड़ें। लगाएंगे जी पद्मासन। एड़ी को ले जाएं नाभि के बाईं ओर। बाएं पैर को मोड़ें। एड़ी को ले जाएं नाभि के दाईं ओर। दोनों एड़ियों में कम से कम दूरी हो। दोनों घुटने हमारे आसन पर टिक जाएं। दोनों हाथ ज्ञान मुद्रा में। कमर गर्दन सीधी, नेत्र कोमलता से बंद। करते हैं जी लंबे गहरे श्वासों का अभ्यास। धीरे धीरे श्वास को बाहर करें। अधिक से अधिक श्वास बाहर होने पर पेट को पिचकाएं। प्रयास करें नाभि को ले जाएं रीढ़ मूल तक। पेट को ढीला छोड़ धीरे धीरे आनंद पूर्वक कंठ तक श्वास भरें। दोनों ही आवृत्तियों के बाद जो मूलबंध का अभ्यास कर सकें मूलबंध का अभ्यास करें। श्वास छोड़ने के बाद प्रयासपूर्वक पेट को पिचकाएंगे, लेकिन श्वास भरने में अधिक प्रयास ना करें। करेंगे जी 3 बार ओम ध्वनि, उसके पश्चात गायत्री मंत्र। ओम ध्वनि लयबद्ध श्रद्धा युक्त 2:1 के अनुपात में करेंगे। सभी मिलकर करेंगे। अपनी आवाज़ से अधिक वॉल्यूम ना रखें और प्रयास करेंगे पूरे ओम ध्वनि में एक ही वॉल्यूम रखेंगे। भरे लंबी गहरी श्वास।
तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। अर्थात, हे प्राण पवित्रता और आनंद के देने वाले प्रभु, आप सर्वज्ञ और सकल जगत के उत्पादक हैं। हम आपके उस उत्तम पाप विनाशक व ज्ञान स्वरूप तेज का ध्यान करते हैं जो हमारी बुद्धियों में प्रकाशित रहता है। आप सदैव हमारी बुद्धियों में प्रकाशित रहें और हमें सत्कर्मों की ओर प्रेरित करते रहें। पैरों को सीधा करेंगे जी। उंगलियों को हिलाएं, पैरों को हिलाएं, रक्त का संचार सामान्य करें। शुरू करते हैं जी व्यायामों का क्रम। उस क्रम में सबसे पहले करते हैं आकरण धनुरासन। एड़ी पंजे मिलाएं, पंजों को ताने। दाएं पैर को मोड़ें, टखने को रखें बाएं घुटने पर। बाएं हाथ से मुड़े हुए पैर के अंगूठे को पकड़ेंगे और जो पैर सामने है दाएं हाथ से पकड़ेंगे। प्रयास करेंगे पहली उंगली और अंगूठे से छल्ला बनाकर पकड़ें, यानी अंगूठे के मूल भाग से पकड़ें। अंगूठा हमारा नीचे की ओर रहेगा, छोटी उंगली हमारी ऊपर की ओर रहेगी। इस प्रकार छल्ला बनाएं। जो लोग दूरी की वजह से सामने वाले पैर का अंगूठा ना पकड़ पाएँ, वो अपने शरीर के साथ साइड से हथेलियों को टिका दें और श्वास भरते हुए मुड़े हुए पैर के अंगूठे को धीरे धीरे ले चलेंगे बाएं कान की ओर। बहुत ही सुंदर। थोड़ी शक्ति लगती है जी, लेकिन बहुत ही लाभकारी आसनों में से है। जितना हमारा अंगूठा कान के पास जाएगा उतना ही हमारा हृदय पुष्ट बनेगा। आने दें खिंचाव को जी, रस्सा कसी होने दें थोड़ी सी। बहुत ही सुंदर आसन कर रहे हैं जी आप। हाथों की नस नाड़ियाँ, पैरों की नस नाड़ियाँ सभी प्रभाव में आ रही हैं जी। धीरे धीरे आएंगे वापस, पैर को करेंगे सीधा एक बार। एक श्वास का लेंगे विश्राम। एड़ी पंजे मिलाएं, पंजों को ताने। बाएं पैर को मोड़ें, टखने को रखेंगे दाएं घुटने पर। दाएं हाथ से बाएं घुटने को पकड़ें, बाएं अंगूठे को पकड़ें और जो पैर सीधा है उसको बाएं हाथ से पकड़ें। चेक कर लें जी हमारा छल्ला बना हुआ हो। और अब श्वास भरते हुए बाएं पैर को धीरे धीरे उठाना प्रारंभ करें। ले चलें जी अंगूठे को दाईं कान की ओर। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। रीढ़ यथासंभव सीधी रहे। रुकें रुकें, रुकने का मन बनाएं जी। नस नाड़ियों की शिथिलता दूर हो रही है जी। इसका यदि हम अभ्यास करें, थोड़ा अभ्यास बढ़ाएं, तो पैरालिसिस जैसे महारोग भी नहीं आएंगे जी कभी जीवन भर। जिनका बहुत ज़्यादा लिखने का कार्य है जी, बैठने का कार्य है, उनको ये आसन अवश्य करना चाहिए। सबसे ज़्यादा फायदा हाथों की पकड़ मजबूत बनती है जी इस आसन से। धीरे धीरे लाएंगे पैर को नीचे, सीधा करेंगे, बंद आंखों में करेंगे विश्राम।
करते हैं जी एक और आसन, कोणासन। लगभग प्रतिदिन कराने वाला कोणासन। सभी लोगों का बहुत अच्छा अभ्यास हो गया है जी, सभी कर पाते हैं इसको अच्छे से। एड़ी पंजे मिलाएं, पंजों को ताने, दोनों हाथों को लेके आए पीछे, कमर के निकट से निकट रखें। उंगलियां हमारी बाहर की ओर रहेंगी, 5 उंगलियां मिली रहेंगी। हथेलियों पर व एड़ियों पर भार डालते हुए बीच से शरीर को धीरे धीरे उठाएंगे। पैरों की उंगलियां धीरे धीरे आसन की ओर होने लग जाएगी। पूरा शरीर फट्टे के समान बिल्कुल सीधा। बहुत ही सुंदर स्थिति विजय सर की। कंधे, कलाई, कोहनी, पिंडलियों के दोष दूर होते हुए गर्दन खिंचाव में आ रही है जी। हमारे गर्दन के रोग, रुकी हुई नाक, सभी दूर होते हुए जी। बहुत सुंदर। खिंचाव को बना कर रखें जी ऊपर की ओर। रुकें, रुकने का मन बनाएं जी। थोड़ा सा और रुकें, 5 सेकंड और रुकेंगे जी। बहुत बढ़िया। धीरे धीरे जिस प्रकार गए थे उसी प्रकार धीरे धीरे आएंगे वापस। थोड़ा सा करेंगे विश्राम। यहीं से अपने आसन पर बिना सहारा लिए खड़े होने का प्रयास करेंगे। करेंगे जी तिर्यक ताड़ासन। एड़ी पंजे मिलाएं, उंगलियों को आपस में ग्रिप करें, हथेली को ले जाएं सर के ऊपर, हथेली का ऊपर की ओर। श्वास भरते हुए कोहनियों कर देंगे सीधा, आसमान की ओर खींच दें हाथों को। भुजाएं कान के साथ सटा दें। पूरी तरह खिंचाव आ गया है जी। अब श्वास छोड़ते हुए बगल से दाईं ओर धीरे धीरे झुकना प्रारंभ करें। इस प्रयास में आगे तनिक भी ना झुकें। भुजाएं हमारी कान के साथ लगी रहेंगी। खिंचाव बना रहेगा। घुटने बिल्कुल सीधे रहेंगे। बाईं ओर की पसलियां, रीढ़ के साथ की मांसपेशियां पूरी तरह खिंचाव में आ रही हैं जी। पुराने से पुरानी कब्ज टूटती है जी। खींचें खींचें। श्वास भरते हुए आएंगे मध्य में। हाथों को पुनः खींचें ऊपर से ऊपर और श्वास छोड़ते हुए बाईं ओर। चेक करें जी, चेक करें। भुजाएं हमारी कान के साथ लगी हुई, खिंची हुई। पंजे हमारे आसन पर टिके हुए, पूरी तरह से जमे हुए। नितंबों की अतिरिक्त चर्बी कम होती हुई, कमर की अतिरिक्त चर्बी कम होती हुई, कमर लचीली बनती हुई। धीरे धीरे आएंगे मध्य में। एक बार हाथों को रखेंगे सर पर। कुछ क्षण के लिए करेंगे विश्राम। श्वास भरें, हाथों को पुनः खींचें ऊपर से ऊपर। लंबाई दें से देख। रीढ़, कंधे, भुजाएं बिल्कुल एक लाइन में हो जाएं जी। अब यहीं से अपने धड़कों, केवल धड़कों ले जाएंगे दाईं ओर। ट्विस्ट करेंगे शरीर को। बहुत सुंदर। बाइसेप्स हमारी कान के साथ लगी हुई। दोनों पंजे हमारे आसन पर जमे हुए हैं जी, बिल्कुल एकदम
बहुत ही सुंदर स्थिति। धीरे से आएंगे जी मध्य में। अब शरीर को बाईं ओर मोड़ेंगे जी अधिक से अधिक। बहुत सुंदर सिंगल साहब। हाथों को थोड़ा खींच के रखें ऊपर की ओर। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। आएंगे जी मध्य में। दोनों हाथों को धीरे धीरे तानते हुए बाएं दाएं से आएंगे जी वापस। श्वास सामान्य करें। आसन के समय हम आसन को खींचकर करें और विश्राम के समय पूरी तरह शरीर ढीला। फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ाने के लिए ये दोनों ही क्रिया बहुत आवश्यक। करेंगे जी अर्ध चक्रासन। दोनों पैरों में 2 से 3 इंच का फासला। दोनों हाथ हमारे कमर पर, चारों उंगलियां मिली हुई नाभि की ओर, अंगूठा हमारा मिला हुआ पीछे रीढ़ के निचले छोर पर। श्वास भरेंगे जी। पहले गर्दन को लेके आएंगे पीछे से पीछे और कमर से झुकना प्रारंभ करें। झुके झुके जी। इस प्रयास में हमारे घुटने आगे बिल्कुल भी नहीं आएंगे जी। चेक करेंगे। पंजों से लेकर कमर तक का भाग बिल्कुल सीधा रहेगा, स्ट्रेट रहेगा। कमर से झुकना है जी अधिक से अधिक पीछे। रीढ़ को लचीला बना रहे हैं जी। फेफड़ों में ऑक्सीजन भरने की क्षमता बढ़ती हुई। सरल आसन लेकिन बहुत ही सुंदर आसन। सारे दिन हम जाने अनजाने में आगे झुकते रहते हैं जी। रीढ़ में दोष आ जाते हैं। उन दोषों को दूर करने वाला आसन अर्ध चक्रासन। धीरे धीरे कमर को करेंगे सीधा। आएंगे जी विश्राम की स्थिति में। श्वास सामान्य करें। अपने आसन पर खड़े खड़े चलेंगे जी। अंगूठा अंदर करते हुए मुट्ठी बनाएंगे। कभी अंगूठा बाहर करते हुए मुट्ठी बनाएंगे। अपने आसन पर चलते रहें धीरे धीरे। धीरे धीरे आएंगे वापस। 5 बार करेंगे जी उठक बैठक। उसके बाद करेंगे सूर्य नमस्कार। जो पैरों को मिलाई कर सकें विजय सर की भांति करें, वरना सुविधा के हिसाब से करें। 1 वापस, 2 वापस, 3 वापस, 4 वापस, 5। थोड़ा रुकें जी, रुकें। बैलेंस बनाएं जी शरीर को। चेक करें हमारी एड़ी आसन से लग जाए। धीरे से आएंगे जी वापस। हाथ नीचे, बंद आंखों में विश्राम। आएंगे जी आसन के अगले हिस्से पर।
करने जा रहे हैं जी सूर्य नमस्कार। एड़ी मिली हुई, पंजे खुले हुए, दोनों हाथ शरीर के साथ लगे हुए, खिंचे हुए, रीढ़ बिल्कुल सीधी। आएंगे जी पहली मुद्रा नमस्कार मुद्रा में। आंखें हमारी कोमलता से बंद। करेंगे जी सूर्य भगवान का आह्वान। ओम आदित्याय नमः। आदित्याय नमः। श्वास भरते हुए दोनों हाथों को सामने से ले जाते हुए तान दें ऊपर से ऊपर आसमान की ओर। खींच दें बिल्कुल, उंगलियां मिली हुई, हथेली का रुख सामने की ओर। जब पूरी तरह खिंचा में आ जाए, गर्दन सहित थोड़ा कंधे का दबाव पीछे की बनाएंगे। ध्यान रहेगा हमारा घुटनों पर, घुटने हमारे ढीले ना पड़े जी, बिल्कुल खिंचाव पूरी तरह बना रहे। श्वास भरते हुए और ऊपर खींचे एक बार और श्वास छोड़ते हुए कमर के निचले भाग से धीरे धीरे आगे झुकते जाएं। हथेलियां हमारी पंजों के बाएं दाएं आ जाएं। माथा घुटने के नज़दीक से नज़दीक। यह सब मैं आप लोगों के लिए बोल रहा हूँ जी। विजय सर का तो माथा हमेशा की भांति घुटनों से लग जाता है। 20 उंगलियां बिल्कुल एक ही लाइन में रहती हैं। पूरी तरह शरीर बिल्कुल फोल्ड हो जाए। प्रयास करें जी थोड़ा सा और। श्वास को बाहर कर पेट को पिचकाएं। जितना हमारा घुटना माथा नज़दीक रहेगा उतनी हमारी पेट की चर्बी कम होगी जी। पेट के आंतरिक अंग हमारे प्रभाव में आएंगे। नाटक साटिका नर्व पूरी तरह प्रभाव में रहेगी। दोनों हथेली को जमाएं और दाएं पैर को ले जाएं पीछे से पीछे। पेट का हमारा आधा भाग दबा हुआ, आधा भाग खिंचा हुआ। कमर नीचे से नीचे, सीना आगे से आगे, गर्दन पीछे से पीछे। दूसरे पैर को भी ले जाएं, एड़ियों को मिला दें और एड़ियों को आसन पर लगाने का करेंगे प्रयास। अपने शरीर का भार डालें पीछे की ओर। एड़ियां पूरी तरह आसन पर लगी हुई, ठुड्डी कंठकूप में लगी हुई। बहुत ही सुंदर स्थिति, बिना हिले डुले रुकें जी। ठुड्डी हमारी कंठकूप में लगने से सर्वाइकल के दोष भी दूर होते हुए, एड़ियां हमारी आसन पर लगने से साइटिका नर्व प्रभाव में आ रही है जी। पिंडलियां मजबूत बन रही हैं। धीरे से आएंगे जी पैरेलल। पूरा शरीर एक तिरछी सरल रेखा में कर दें। चेक करें जी पूरे शरीर में कहीं से भी कोई मुड़ाव ना आए। बहुत सुंदर स्थिति। शरीर का वजन हथेलियों पर, पीछे पंजों पर। कलाइयाँ कोहनी मजबूत बनती हुई। शरीर हमारा पूरी तरह सुडौल बनता हुआ, सुंदर बनता हुआ। क्रम से लगाएंगे पहले घुटने, नाभि का संकुचन करते हुए छाती व माथा।
अष्टांग प्रणाम। एड़ी हमारी खड़ी हुई, घुटने हमारे मिले हुए, नितंब हमारे थोड़े से ऊपर उठे हुए, नाभि भी हमारी आसन से थोड़ा अलग रहे ताकि हमारा शरीर का ब्लड सर्कुलेशन मस्तिष्क की ओर हो जाए, हमारी स्मरण शक्ति बढ़ती है जी। सर दर्द में भी आराम की स्थिति, लाभदायक स्थिति। तनाव को दूर करता है जी अष्टांग प्रणाम। पंजों पर, हथेलियों पर भार डालते हुए थोड़ा शरीर को आगे धकेलेंगे और कोहनियों कर देंगे बिल्कुल सीधा। भुजंगासन के सभी लाभ मिलते हुए थाई हमारी आसन को छूती रहे, गर्दन का पिछला भाग रीढ़ से लगा रहे। बहुत ही सुंदर स्थिति। चेक करें जी, हमारे घुटने, हमारे एड़ी पंजे मिले रहें। रीढ़ के दोष दूर होते हुए कमर को पतला बनाने में बहुत ही सहायक। श्वास छोड़ते हुए बीच से शरीर को उठाएंगे जी। यहाँ से हमारी स्थिति रिपीट हो रही है जी। पुनः आएंगे हम पर्वताकार स्थिति में। चेक करें हमारी एड़ी लग जाए आसन से, ठुड्डी कंठकूप में लग जाए और बिना हिले डुले रुकें। बहुत सुंदर स्थिति सभी साधकों की, पूरी तरह वी से बनी हुई विजय सर की। उंगलियां मिली हुई, अंगूठे मिले हुए, श्वास भरते हुए दाएं पैर को प्रयास करें एक ही बार में लेके आएंगे दोनों हाथों के बीच में। 15 उंगली एक समान आ जाए। माथा आसमान की ओर हो जाए। कमर थोड़ा सा नीचे रखेंगे। घुटना हमारा 90 डिग्री पर रहे। बहुत सुंदर स्थिति। दूसरे पैर को भी ले आए। बीस उंगलियां एक लाइन में प्रयास करें। जिनकी उंगलियां आसन से छू गई हों आधी हथेली लगाएं। श्वास भरते हुए कमर को करेंगे सीधा, भुजाएं कान के साथ लगी रहेंगी। खींचे ऊपर से ऊपर, पुनः दबाव बनाएं कंधों का, गर्दन का पीछे की ओर। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। धीरे से आएंगे जी नमस्कार मुद्रा में। हाथों को ले लेंगे नीचे, बंद आंखों में अंदाजे से अपने आसन पर बैठेंगे और पीठ के बल लेट कर करेंगे सब आसन में विश्राम। पूरा शरीर ढीला, ध्यान हमारा आते जाते श्वासों पर।
शरीर के किसी भी में कोई असुविधा हो, अकड़न जकड़न हो रही हो, हिला डुला कर एक बार उसको शिथिल कर दें और पूरी तरह विश्राम। करेंगे जी लेटने वाला ताड़ासन। एड़ी पंजे मिलाएं, दोनों हाथों को ले सर के पीछे, पंजों को तान के रखेंगे, श्वास भरें और हाथों को पैरों को विपरीत दिशा में खींच दें। हाथ हमारे ऊपर से ऊपर, पैरों को पंजे सामने की ओर तने रहेंगे, पूरा शरीर में खिंचाव बना रहेगा। सामान्य श्वास लेते रहें, घुटनों को दबा के रखेंगे, कंधे, कोहनी, हथेली का पृष्ठभाग आसन पर रहेगा। खींचें खींचें, रुकें रुकें। हमारी सभी नस नाड़ियों में जो भी रुकावट है दूर हो रही है जी, शिथिलता दूर हो रही है जी। धीरे से शुरू करेंगे ढीला। ढीला कहते ही पैर के पंजे बाएं दाएं लुढ़क जाएं, कोहनी भी मुड़ जाए हमारी, पूरी तरह विश्राम। एक बार और खींचेंगे जी, एड़ी पंजे मिलाएं, एक बार और करेंगे ताड़ासन। श्वास भरते हुए खींचे शरीर को, नाभि को केंद्र बिंदु मानकर शरीर को दो हिस्सों में बांट दें, खींचें अधिक से अधिक। बहुत ही सुंदर आसनों में से है जी। अर्थराइटिस जैसी बीमारी नहीं आएगी जी जीवन भर। धीरे से शुरू करेंगे ढीला। लेंगे जी दाईं ओर की करवट, और वज्रासन में बैठ जाएंगे। दोनों हथेलियों को दाईं ओर टिकाएंगे, दोनों पैरों को मिलाते हुए पीछे से लेके आएंगे। वज्रासन में करें विश्राम। घुटने हमारे मिले हुए, पीछे से पैर के अंगूठे मिले हुए, एड़ी हमारी अधिक से अधिक खुली हुई। एड़ी के खुले हुए भाग में इस प्रकार बैठें कि रीढ़ हमारी बिल्कुल सीधी रहे, हाथ हमारा घुटनों पर रहे। जिनको कोई घुटने में समस्या हो या वज्रासन बैठना मना किया हो, वो इससे बच सकते हैं, वरना अवश्य बैठें। अपने आप में पूर्ण आसन वज्रासन, दिन में जब भी मौका मिले वज्रासन में बैठें। खाना खाने के बाद तो अवश्य बैठें। सालों सालों से विजय सर बोलते आ रहे हैं, वज्रासन का लाभ बताते जा रहे हैं। करेंगे जी उष्ट्रासन। उष्ट्रासन, दोनों घुटनों के बल खड़े हो जाएं, दोनों घुटनों में, दोनों पैर के पंजों में कंधों सहित फासला बनाएंगे। पंजे लेटे हुए, दो
दोनों हाथों को लें कमर पर, दोनों अंगूठे रीढ़ के नीचे छोर पर। श्वास भरें और पीछे की ओर झुकना प्रारंभ करें। दोनों अंगूठों से रीढ़ को लगातार दबा के रखेंगे। थोड़ा गर्दन को अधिक से अधिक पीछे की ओर करें ताकि हमें रीढ़ से झुकने में और सपोर्ट मिले। बहुत ही सुंदर स्थिति। जब लगे रीढ़ दोहरी हो गई हो और जो इसके आगे की स्थिति कर सकें वो हाथों को हटाएं और हाथों को ले चलें तलवों पर, किंतु स्पर्श मात्र। हिप्स का प्रेशर आगे की ओर रहेगा। थाई हमारी बिल्कुल सीधी रहेंगी। बहुत सुंदर स्थिति विजय सर की। रीढ़ के हमारे तीनों भाग, सर्वाइकल भाग, कमर का मध्य भाग, कमर का निचला भाग पूरी तरह प्रभाव में जी। पुराने से पुराना सर्वाइकल भाग हमारा प्रभाव में दूर रहेंगे जी। सारी समस्याएं सर्वाइकल की तो स्लिप डिस्क जैसे, स्पॉन्डिलाइटिस जैसे रोग भी दूर होते हुए धीरे धीरे आएंगे जी। वापस बैठकर करेंगे जी। सब आसन बैठकर करेंगे जी। वज्रासन विश्राम। यहीं से आ जाएंगे जी पेट के बल। शिथिल आसन दाईं ओर। दायां पैर, दायां हाथ बिल्कुल सीधा। बायां पैर, बायां हाथ मुड़ा हुआ। चेक करें जी। बाएं पैर की एड़ी दाएं घुटने से लगी हुई। बायां हाथ हमारा एल अल्फाबेट की तरह मुड़ा हुआ। प्रयास करेंगे जी बाएं अंग भी हमारे आसन से लग जाएं। पूरा शरीर बिल्कुल शिथिल। इस शिथिलता का आनंद उठाएं जी। लगने दें जी पूरे शरीर को आसन से अधिक से अधिक। दायां कान आसन से, दोनों घुटने, दोनों फेफड़े, दोनों कंधे आसन से लग जाएं। पूरी तरह पृथ्वी माँ के गोद में समर्पण का भाव रखते हुए करेंगे जी धनुरासन। एड़ी पंजे मिलाएं, पंजों को तान दें, दोनों घुटनों को मोड़े एक साथ, दोनों हाथों से टखने को ग्रिप करें। जो दोनों हाथों से ना कर पाएँ वो एक एक हाथ से कर लेंगे जी। यानी दाएं हाथ से दाएं पैर से, फिर उसके बाद बाएं हाथ से बाएं पैर से। और जो पूर्ण स्थिति कर सकें विजय सर की भांति वो पूर्ण स्थिति करें। 5 उंगली हमारी एक साइड रहेंगी। श्वास भरते हुए आगे से धड़, पीछे से पैरों को उठाएं और गर्दन को पीछे से पीछे ले जाएं। बहुत सुंदर। प्रयास करें जी हमारी जंघाएं तो अवश्य उठ जाएं। यदि हमारी जंघाएं उठ गई और आगे से धड़ थोड़ा भी उठ गया तो पूरा लाभ मिलने लग जाएगा जी हमें आसन का। सशक्त आसनों में से आता है जी। शरीर की सभी नस नाड़ियाँ हड्डियों के जोड़ प्रभाव में आते हैं जी। थोड़े से समय में ही अधिक लाभ मिलने वाला आसन। खींचें खींचें, थोड़ा सा और प्रयास करें जी।
और थाई को ले जाएं ऊपर की ओर। अधिक से अधिक बाहर को आने दें पेड़ ऊपर। वाह वाह, बहुत सुंदर स्थिति। सबसे बड़ा फ़ायदा जी, हमें श्वास रोकने की क्षमता बढ़ती है जी हमारी इस आसन से। धीरे धीरे आएंगे जी वापस। शिथिल आसन, बाईं ओर। बायां पैर, बायां हाथ बिल्कुल सीधा, बायां कान आसन पर, दायां पैर दायां हाथ 90 डिग्री पर मुड़ा हुआ। करें जी पूरी तरह विश्राम। कभी नींद ना आ रही हो, शिथिलासन में लेटें। मन से विचारों को हटाते जाएं, शरीर को ढीला छोड़ें, ध्यान आते जाते श्वासों पर रखें। कुछ ही देर के बाद निंद्रा आने लगती है जी। मिलाएंगे एड़ी पंजे, दाईं ओर से करवट लेंगे, आएंगे पीठ के बल। करेंगे जी पादुतानासन। दोनों हाथों को ले जाएंगे पीछे, एड़ी पंजे मिलाएं, पंजों को ताने। दोनों हाथ दोनों पैर धीरे धीरे एक ही सिमेट्री में लेके आएंगे जी 90 डिग्री पर। उल्टे स्टूल की भांति हमारा स्थिति बन जाए। पंजों को तान के रखेंगे जी ऊपर की ओर। घुटना बिल्कुल सीधा, उंगलियां मिली हुई। रुकें रुकें, रुकने का मन बनाएं जी। अब थोड़ा शब्दों पर ध्यान देंगे जी। केवल दायां पैर और बाएं हाथ धीरे धीरे आसन की ओर लेके आएंगे, पर आसन से प्रयास करें टच ना करें। और जो पैर ऊपर है उसका पंजा तान के रखेंगे। बहुत सुंदर स्थिति। धीरे धीरे आएंगे जी वापस। अब हमारा बायां पैर और दायां हाथ धीरे धीरे आसन की ओर नीचे आएगा जी। प्रयास करेंगे जी एड़ी हमारी आसन से अलग रहे। बहुत सुंदर आसन कर रहे हैं जी। पंजे हमारे दोनों खिंचे हुए, तने हुए। धीरे धीरे आएंगे जी वापस। पूर्व स्थिति में आए जी सभी। दोनों पैर दोनों हाथ 90 डिग्री पर। रुकें रुकें। पेट के हमारे आंतरिक अंग पूरी तरह प्रभाव में। नाभि के इर्द गिर्द मल हमारा छटता हुआ। नाभि अपने स्थान पर रहती है जी। पंजों को एक बार अपनी ओर खींचें, सामने की ओर, अपनी ओर, सामने की ओर। और अत्यंत धीरे धीरे दोनों हाथ दोनों पैरों को लेके आएंगे नीचे। आसन पर टच करने से पहले अवश्य रुकें एक क्षण। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। आसन पर करेंगे जी विश्राम। पड़ते हुए प्रभाव को महसूस करें।
करेंगे जी आज का अंतिम आसन सेतु बंधासन। हाथों को आगे ले लें, एड़ी पंजे मिलाएं, पंजों को तानें, दोनों पैरों घुटनों से मोड़ें, दोनों हाथों से टखने को ग्रिप करें और श्वास भरते हुए बीच से शरीर को धीरे धीरे उठाएं, हिप्स को उठाएं, कमर को उठाएं, चेस्ट को भी उठा दें, ठुड्डी को लगने दें जी कंठकूप में। बहुत सुंदर स्थिति। तलवे पूरी तरह आसन पर जमे हुए, कंधे कंधे से ऊपर वाला भाग आसन पर, खिंचाव दें जी ऊपर की ओर। पुराने से पुराना कमर का दर्द ठीक होता हुआ, सर्वाइकल भाग पूरी तरह प्रभाव में। महिलाओं के लिए बहुत ही सुंदर आसन। चेक करें जी स्थिति को। घुटनों से लेकर हमारे छाती तक बिल्कुल सीधा शरीर, ब्रिज के समान। धीरे धीरे आएंगे वापस, हिप्स को रखेंगे फूल की तरह आसन पर, पैरों करेंगे सीधा। स्थिति ले लें जी सब आसन की। दोनों पैरों में सुविधाजनक फासला, हथेलियां हमारी आसमान की ओर, शरीर पूरी तरह ढीला। ध्यान हमारा आते जाते श्वासों पर। प्रयास करेंगे जी श्वास लेने की गति सामान्य से भी धीमे रहे, ताकि हमारे हृदय पर भार कम पड़े, रक्त संचार बढ़िया बने, पूरी तरह विश्राम मिले। जिनको हाई बीपी रहता है, अस्थमा या कोई हृदय रोग रहता है, वो इस आसन में अवश्य लेटा करें। शुभ संकल्प लेंगे जी, प्रतिदिन क्लास से जुड़ेंगे, औरों को भी जोड़ने का प्रयास करेंगे। विजय सर भारतीय योग संस्थान की इतनी सुंदर ऑनलाइन कक्षा 25 मार्च 2020 से कंटिन्यू, एक भी दिन बिना नागा के, 1 मिनट से ज़्यादा कभी देरी नहीं होगी जी। कितना सुंदर प्रयास। मिलाएं एड़ी पंजे, दाईं ओर करवट लें, उठकर बैठ जाएं। विजय सर के साथ इतने अच्छे अच्छे हमने आसन किए, उसी खुशी को हम व्यक्त करेंगे हंसी के द्वारा। हंसने का सभी मन बनाएंगे पहले, और इस मस्ती भरी मधुर हंसी को प्रारंभ करें। आवाज कम आ रही है जी, और आवाज करें।
पूरी मस्ती के साथ। अंतिम आवृत्ति। शांत, पूरी तरह मन प्रसन्न, बंद आँखों में करें इस हंसी का मानसिक अवलोकन। करेंगे जी, शुरुआत करते हैं प्राणायामों की भस्त्रिका के साथ। जो वज्रासन में बैठ सकें वज्रासन में बैठें, अन्यथा अपनी स्थिति के हिसाब से जिस प्रकार सुख मिले उस प्रकार बैठें। चौकड़ी मार के बैठें, पद्मासन में बैठें। दोनों मुट्ठियों को रखेंगे जी कंधों के नज़दीक। समझ लेंगे जी एक बार। श्वास भरते हुए हाथ ऊपर जाएंगे, उंगलियों को खोल देंगे और श्वास भरते हुए पुनः वापस आएंगे। थोड़ी शक्ति लगाएंगे। श्वास छोड़ने की व लेने की थोड़ी आवाज़ आएगी। जिनको अधिक बीपी रहता है या कोई और श्वास की दिक्कत है वो अपनी क्षमता के हिसाब से करेंगे। श्वासों की गति धीमी रखेंगे या अनुलोम विलोम कर सकते हैं। करेंगे जी शुरू। श्वास भरें, ऊपर नीचे, 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 ऊपर नीचे। दोनों हाथ घुटनों पर। शरीर में बहती हुई ऊर्जा को महसूस करें। सामान्य श्वास लेते रहें, छोड़ते रहें। करेंगे जी अनुलोम विलोम प्राणायाम। बाएं हाथ की बनाएंगे जी ज्ञान मुद्रा, दाएं हाथ की बनाएंगे प्राणायाम मुद्रा। दाएं अंगूठा दाईं नासिका पर, अनामिका हमारा बाईं नासिका पर। अनामिका हटाते हुए धीरे धीरे श्वास भरें। पूरी तरह श्वास भरने पर अंगूठे को बंद करेंगे, नासिका को बंद करेंगे, अंगूठा हटाएंगे। दाईं नासिका से धीरे धीरे श्वास बाहर करें। पूरी तरह श्वास भरने बाहर छोड़ने पर पुनः श्वास भरें। अंगूठे से बंद करें नासिका को, अनामिका से हटाते हुए बाईं नासिका से धीरे धीरे श्वास बाहर। यह एक आवृत्ति हुई जी। इन्हीं सुंदर आवृत्तियों को दोहराते जाएं। बाईं नासिका से श्वास भरना, दाईं नासिका से श्वास छोड़ना, दाईं नासिका से श्वास भरना, बाईं नासिका से श्वास छोड़ना। कमर गर्दन हमारी सीधी रहे। ध्यान हमारा श्वास भरने पर व श्वास छोड़ने पर रहे। दो बातों का ख्याल।
श्वासों की गति धीरे रहे, खुद को भी आवाज़ ना आए, और भरने व छोड़ने की समय सीमा लगभग बराबर रहे। सदाबहार प्राणायाम करने में भी बहुत सरल, अनुलोम विलोम प्राणायाम। श्वासों की गति धीरे किंतु गहरी व लंबी रखें। हमारे शरीर का तापमान सामान्य रहे, उसके लिए बहुत ही लाभकारी प्राणायाम अनुलोम विलोम। अधिक से अधिक ऑक्सीजन हमारे रक्त को मिलती हुई, फेफड़े हमारे मजबूत बनते हुए, पेड़ों, मध्य भाग व फेफड़े हमारे तीनों पूरी तरह प्रभाव में आ रहे हैं जी। पाचन निष्कासन को भी बढ़िया बनाता है जी अनुलोम विलोम प्राणायाम। किसी भी वक्त, किसी भी उम्र में, बच्चा हो, बुजुर्ग हो, किसी भी स्थिति में, चाहे बीमारी क्यों ना हो, तब भी करें अनुलोम विलोम प्राणायाम। धीरे धीरे बाईं नासिका से श्वास को बाहर करते हुए अपनी अपनी आवृत्ति पूरा करें। हाथ को ले लेंगे जी ज्ञान मुद्रा में। करें जी मानसिक अवलोकन। मन हमारा पूरी तरह शांत, शांत चित्त अवस्था को महसूस करें। करते हैं जी योग प्राणायाम, कपाल भाती प्राणायाम। दोनों हथेलियों को पलटकर घुटनों पर रखें। कपाल भाती प्राणायाम हम दो प्रकार से कर सकते हैं जी। अक्सर हम थोड़ा सा धीमे करते हैं, आज थोड़ा स्पीड से करेंगे।
काउंटिंग के साथ करेंगे। जब मैं काउंटिंग बोलूँगा उसी टाइम श्वास बाहर, पेट अंदर जाएगा आपका। और थोड़ा स्पीड से करेंगे, जैसे रैपिड फायर की तरह। भरें अधिक से अधिक श्वास। और भरे हुए श्वास को एक ही झटके में दोनों नासिकाओं के साथ श्वास बाहर। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 और ये 50। पूरी तरह श्वास बाहर कर दें। जो बाह्य कुंभक में रुक सकें, श्वास को बाहर छोड़कर मूल बंद लगाएं, उड्डयन बंद लगाएं, जलंधर बंद लगाएं। धीरे से श्वास भरें अंदर, आंतरिक कुंभक में भी रुकें। पुनः लगाएं त्रिबंध। वापस श्वासों की गति थोड़ी आवागमन तेज हुआ, उनको सामान्य करें। मस्तिष्क में पड़ते हुए प्रभाव को महसूस करें। मोटापे को भी नियंत्रित करने में सहायक कपालभाति प्राणायाम। करेंगे जी ब्राह्मणी प्राणायाम। इसकी 5 आवृत्तियाँ करेंगे। श्वास भरेंगे और श्वास छोड़ते हुए भंवरे की भांति गुंजन करेंगे। आवाज़ को इस प्रकार, आवाज़ हमारी कम से कम बाहर आए और अंदर हमारा माइंड का पूरे शरीर में वाइब्रेशन महसूस हो। इस प्रकार हम हमिंग की साउंड करेंगे। स्थिति लें। पहली 2 उंगली आँखों पर, बाद की 2 उंगली होठों के ऊपर नीचे, अंगूठा हमारे कानों पर, कोहनियाँ हमारे पीछे की ओर खिंची हुई। श्वास भरें और श्वास छोड़ते हुए शुरू करें।
शांत। मस्तिष्क में हो रही वाइब्रेशन को महसूस करें। अल्फा बीटा तरंगें उत्पन्न हुई। मस्तिष्क के लिए बहुत ही सुंदर प्राणायाम, मानसिक थकान को दूर करने वाला प्राणायाम, स्मरण शक्ति बढ़ाने वाला प्राणायाम। बेस्ट थॉट हमारी दूर होती हुई शांत चित्त अवस्था को महसूस करें। पूरी तरह मन शांत। भ्रुकुटी के बीच, दोनों बाहों के बीच में आज्ञा चक्र को देखें। दिव्य प्रकाश को निहारें। खो जाएं जी इस आनंद में। परम शांति, शांति का अनुभव करें। सभी तरफ शांति, सभी सुखी हों, ऐसी अनुकंपा पूरे वातावरण में फैलाएं। एक सुंदर ओम ध्वनि के लिए भरेंगे लंबी गहरी श्वास। उसके पश्चात करेंगे शांति पाठ। भरें लंबी गहरी श्वास। धौ शांति अंतरिक्षगम शांति पृथ्वी शांतिरापा शांति औषधयः शांति वनस्पतयः शांतिर्विश्वे देवा शांतिर्ब्रह्म शांति सर्वगम शांति शांतिरेव शांति सामा शांतिरेधि। ओम शांति शांति शांति। बंद आँखों में हाथ जोड़ेंगे, हथेली को घर्षण करेंगे, उत्पन्न ऊष्मा को अपने मुखमंडल पर लगाएंगे, शरीर पर धारण करेंगे। धीरे से आंखें खोलेंगे। इस साधना में जुड़े सभी साधकों का बहुत बहुत धन्यवाद। विजय सर का बहुत बहुत धन्यवाद सुंदर डेमो देने के लिए, और भारतीय योग संस्थान का कोटि कोटि धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो। पुनः कल जुड़ेंगे ठीक समय 5:30 बजे।
आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।